Hello students, good morning to all of you. Class 11th, lecture number 25, Unit 3, Classification of Element and Periodicity. So बच्चे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हमने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो डायगोनली मैच कर रही थी एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने किया था क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है कि फर्स्ट मेंबर है जो वो बाकी मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ दिया था अच्छे से। उसके बाद हमने एग्जांपल्स लिए थे बोरोन के और एल्यूमिनियम के और बताया था कि ये बॉन्ड क्यों ऐसे बनाते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके पास ग्रेटर एबिलिटी होती थी पी पाई बॉन्ड की, और हमने एग्जांपल्स शो किए थे। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब आप लोग समझ गए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग चीज़ों के जो ट्रेंड थे उनके बारे में, और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में कि जो केमिकल्स बनेंगे या जो एलिमेंट थे उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कम है ज़्यादा है, किससे कम है किससे ज़्यादा है, ठीक है। आइए देखते हैं। द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई डिक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लोगों ने एटॉमिक रेडियाई का लेक्चर देखा था या आयनिक रेडियाई का देखा था, ऑलमोस्ट ये हमारे पास लेक्चर नंबर 19 से पहले ही आए हैं, 15 के आसपास। सो बच्चे ये कहता है कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा पीरियड होते हैं उनके अंदर कहता है जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसका रीज़न क्या था डिक्रीज होने का, कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सेम शेल के अंदर आ रहे थे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। आगे देखिए, द आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज विद सम एक्सेप्शन। कहता जो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये कहता इंक्रीज कर जाती है, और साथ में क्यों इंक्रीज कर जाती है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें कहता ये बढ़ जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड। और जो हमारी अलग प्रॉपर्टी है एक, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कहता ये क्या होती है, नेगेटिव होती है अक्रॉस अ पीरियड। अब देखिए टॉपिक के नाम से चीज़ें क्लियर होगी। पीरियोडिक ट्रेंड, ये हमने क्या देखे, चीज़ों के ट्रेंड। केमिकल रिएक्टिविटी, अभी इनकी रिएक्टिविटी बताएंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग। पहले एटॉमिक रेडियाई बता दी कि वो डिक्रीज होगी जैसे ही लेफ्ट टू राइट प्रोसीड किया। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बताई कि वो इंक्रीज करेगी, एक्सेप्शनल था उसके अंदर। फिर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी पीरियड में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन पीरियड इज लीस्ट। कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, कौन सी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, कि जो वैलेंस शेल को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जो आयनाइजेशन एनर्जी है एक्सट्रीम लेफ्ट की, अब पीरियोडिक टेबल को रिमाइंड करो और देखो कि लेफ्ट साइड में कौन है। लेफ्ट साइड में कौन है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट इन पीरियड इज लीस्ट, तो वो क्या होगी वहाँ पे बिल्कुल कम होगी। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट इज हाईली नेगेटिव। ये तो कहता पीरियोडिक टेबल के जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये तो लेफ्ट साइड में बहुत कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में क्या होगी, नेगेटिव होगी।
नेगेटिव कब आएगा? जब पहले वैल्यू कम होगी फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट साइड में कम है, बिल्कुल कम है, लीस्ट है उसकी वैल्यू है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये राइट साइड में क्या है? हाईली नेगेटिव है। उसके बाद नोट है, कहता Ng, क्या मतलब है Ng का? नोबल गैस, ठीक है, शॉर्ट में है नोबल गैस। कहाँ पे आती है? ग्रुप नंबर 18, ठीक है। हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल रादर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहता जो नोबल गैसेज है इनके पास कंप्लीट फील्ड है, इनका जो शेल था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कंप्लीट फील्ड है। रादर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसकी बजाय कि उनकी कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, उसकी बजाय वो तो क्या है? फुल फील्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अपने शेल के साथ। दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम एंड लोवेस्ट इन सेंटर। कहता इन सारी बातों से एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जो हाई केमिकल रिएक्टिविटी होगी सब्सटेंस की, एलिमेंट्स की, कंपाउंड की, हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम पे होगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एक्सट्रीम होंगे और उन दोनों एक्सट्रीम के ऊपर जो रिएक्टिविटी होगी वो हाई होगी। एंड लोवेस्ट इन सेंटर, और जो पीरियोडिक टेबल का सेंटर होगा वहाँ पे जो रिएक्टिविटी होगी वो स्लो होगी, लो होगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखिए, कहता है दस द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट एक्सट्रीम लेफ्ट इज एक्जिबिटेड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू फॉर्मेशन कटायन। अभी हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एक्सट्रीम होंगे और उन दोनों एक्सट्रीम के ऊपर केमिकल रिएक्टिविटी की वैल्यू हाई होगी। अब वो दो एक्सट्रीम है कहाँ पीरियोडिक टेबल में, वो देखने हैं। सो एक तो बताता है एट एक्सट्रीम लेफ्ट में, अभी जो बताया था एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन था? एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी? हाई होगी। ऐसा क्यों? अब वो भी देखिए क्यों लिख दिया साथ में ही कि बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहता वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो लूज कर देंगे, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जहाँ वो स्टेबल बनते हैं। सो वो क्या कर देंगे? लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन कटायन, और वो क्या बना लेंगे? कटायन बना लेंगे। आप लोगों को समझाया था कटायन कब बनता है, जब किसी स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जिस स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस, और उसे हम बोलते हैं कटायन। क्लियर? आगे कहता है एक एक्सट्रीम पता चल गया कि लेफ्ट साइड में होगा। दूसरा देखिए, एंड एट एक्सट्रीम राइट, पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट। अब ये कहाँ पे होगा? अमंग हेलोजन, हेलोजन के साथ देखिए, कहता हेलोजन के आसपास देखिए, हेलोजन नंबर ग्रुप नंबर 17 के आसपास, यानी कि शो बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अनायंस। और कहता जो दूसरा एक्सट्रीम होगा आपका वो कहाँ पे होगा? पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, हेलोजन के आसपास का एरिया या खुद हेलोजन्स भी, क्योंकि जो हेलोजन्स होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर सकती है और दूसरों के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे -I इफेक्ट आ जाता है। समझाएंगे जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे क्या होता है -I इफेक्ट। फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखो, अभी पढ़ी थी। सो कहता जो राइट साइड में एक्सट्रीम होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा अनायंस में। और अनायंस क्या होते हैं? कटायन के अपोजिट, कटायन पे प्लस चार्ज, अनायन पे माइनस चार्ज।
ठीक है। सो दोनों ट्रेंड का पता लग गया कि लेफ्ट साइड में भी हाई वैल्यू है और राइट साइड में भी हाई वैल्यू है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। आज यहीं तक करते हैं इस ट्रेंड को, कल आगे देखेंगे।